बिहार की सरकार क्या चाहती है? जय कुमार जी, लॉकडाउन खुले या लॉकडाउन बढ़े? राघव चड्ढा, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जी, कल जो बात हुई थी, कल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी मुख्यमंत्री का एक बात हुई थी, और ये बात बहुत बेहतर में दिख रहा है कि इन दिनों प्रधानमंत्री जी जब भी निर्णय कोई लेते हैं तो राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों से ओपिनियन लेने के बाद ही कोई ठोस निर्णय लेते हैं। तो ये एक बड़ी स्वस्थ परंपरा है, और भारत के एक देश के कमांडर होने के नाते अपने सहयोगियों से, सभी राज्य के प्रमुखों से निर्णय लेकर के कोई काम करना या और सहमति बनाना, ये बहुत बेहतर कार्य है। और अभी तक जो भी चीज़ें ये हुई है और वो जनहित में हुई है। जो लॉकडाउन बिगिनिंग में हुआ, लॉकडाउन दूसरी तीसरी चरण में हुई, कुछ चीज़ों की रियायत दी गई, इस समय के अनुसार ये दिया गया है। संख्या बल बढ़ा, सिर्फ इसकी नहीं कि 5,000 पर क्या दिए, 10,000 पर क्या दिए और 15,000 पर क्या दिए। ये भी आप पीरियड भी देखिए, टाइम कहा जाता है कि टाइम इज मनी। तो हमें इस लॉकडाउन में समय को भी देखना है कि यदि हम पैनिक होते जा रहे हैं, कई प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही है, लोगों के सामने भूख बढ़ रही है, लोगों को नेसेसिटी बढ़ रही है, तो उसके अनुसार मुख्यमंत्री से राय लेकर के, सभी मुख्यमंत्रियों से राय लेकर के किसी किसी चीज में रियायत देना भी ये सहमति के बिंदु पर ही ये काम हुआ है। जैसे बाहर की माइग्रेंट लेबर को डेली वेजेस का या टूरिस्ट में फंसे सर, लॉकडाउन खोलना चाहिए कि नहीं? एक सराहनीय कदम सीधे बताइए ना, आपकी सरकार का ओपिनियन क्या है? नीतीश कुमार जी ने कल क्या कहा? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जी का एक ओपिनियन है। हम लोग देखिए, मुख्यमंत्री जी का हमारा ओपिनियन है कि अभी कंप्लीट लॉकडाउन खुलना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्री जी के बात सुनने के बाद एक बड़ी ठोस निर्णय पर लेंगे, और हमको लगता है कि कुछ राज्यों को भी स्वायत्त करेंगे। राज्य की अपनी स्थिति के अनुसार किन किन चीजों में रियायतें दे सकती है, कौन सी गतिविधियां चलाई जा सकती है, कहाँ निर्माण की भूमिका चलाया जा सकता है, या छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री को चालू किया जा सकता है। रोहित जी, ये बड़ी सवाल है। लोगों को अब सर्वाइवल करना, लोगों को इंगेज करना, सिर्फ लॉकडाउन किस क्षेत्र में लगना चाहिए, किस क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज एक ठोस निर्णय पर जरूर पहुंचेंगे। और असलम शेख भी आ गए हैं महाराष्ट्र से हमारे साथ, उनके पास जाएं। जय कुमार जी, उनके पास जाएं। उसके पहले राघव चड्ढा, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, और आप क्योंकि उस सरकार का नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसने सबसे पहले लॉकडाउन के पक्ष में कदम उठाने की बात की, जिसने सबसे पहले कहा कि लॉकडाउन जरूरी है और कुछ कदम उठाए भी। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साहब 500 में तो आप कह रहे थे ताला लगा दो, सब बंद कर दो, 70,000 में आप कह रहे हैं कि खोल दो वरना जिंदगी बंद हो जाएगी, कैसे होगा? देखिए, लॉकडाउन लगाने का मकसद क्या था? लॉकडाउन लगाने का सर्वश्रेष्ठ मकसद ये था कि हम स्वास्थ्य संबंधी अपनी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रबंध हैं, उनको इस स्तर पे ले जाएं, इतने बढ़िया स्तर तक ले जाएं कि यदि ये बीमारी महामारी का रूप लेते हुए उसका प्रकोप भारत पे छाता है और कई हजारों लोग, लाखों लोग इससे पीड़ित होते हैं, तो तमाम राज्यों के पास आईसीयू बेड, आरटीपीसीआर किट, पीपीई किट, वेंटिलेटर, क्रिटिकल केयर बेड्स, ये सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। और मुझे लगता है तमाम राज्यों ने और खास करके दिल्ली ने लॉकडाउन के पहले चरण का फायदा उठाते हुए पूर्णतः वो तैयारी कर ली, और पूरा रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की जनता के सामने भी रखा कि अगर स्थिति बद से बदतर होती है, गंभीर होती है, अति गंभीर होती है, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रावधान है उस स्थिति से जूझने के लिए, लड़ने के लिए। लॉकडाउन कोई अंतहीन नहीं हो सकता, लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान इस बीमारी का नहीं है। और विदेश भी, कई बड़े बड़े देश इस विश्व के जो लॉकडाउन में थे, उन्होंने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और अब वे लॉकडाउन के बाहर निकल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम अपना आर्थिक पहिया और आर्थिक गतिविधियों को इतना रोक दें और इतने समय के लिए रोक दें कि भुखमरी और अन्य समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाएं। इसीलिए आर्थिक पहिया चलाना भी जरूरी है, जान अत्यंत बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जहान भी थोड़ा बहुत जरूरी है। तो पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्रबंध होने के बाद अब धीरे धीरे आराम से सोच विचार कर सोच समझकर कैसे कैसे उन इलाकों में लॉकडाउन समाप्त किया जाए जहां केसेस ज्यादा नहीं है, जहां फैलने का पोटेंशियल नहीं है, और यहां पर
जहां पर मास्क और तमाम तरीके की एहतियात बरती जा रही है, वहां पर लॉकडाउन को खोलना चाहिए।